हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है और इस कोर्स में हम फिलॉसफी ऑफ लॉजिक को डिस्कस करेंगे। लॉजिक फिलॉसफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और यदि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप फिलॉसफी को इन जनरल स्टडी कर रहे हो, इस ब्रांच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसका सिग्निफिकेंस, लॉजिक का सिग्निफिकेंस ह्यूमन लाइफ में अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हर एक छोटे से बड़े एक्शन और हर एक छोटे से बड़े डिसीजन में आप लॉजिक यूज करते हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अगर कोई मेरे से पूछे कि लॉजिक का ओरिजिन क्या है, तो मैं बोलूंगा जब पहला इंसान अर्थ पे आया होगा, पृथ्वी पे आया होगा, उसके साथ ही लॉजिक आया है। तो चाहे पत्थर से आग निकालना हो या आज के टाइम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, हर एक छोटी बड़ी चीज में लॉजिक इन्वॉल्व है। एरिस्टोटल ने बोला है कि ह्यूमन इज अ रेशनल एनिमल। तो अगर रेशनलिटी या रीजनिंग ह्यूमन का एसेंस है, तो लॉजिक इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ रीजनिंग। तो दोस्तों, इस कोर्स में हम लॉजिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ अब स्लाइड्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग। और रीजनिंग क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ वैलिड इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? जब भी आप किसी इवेंट को देख के उसके कॉज का अंदेशा लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको धुआं दिखे और आपने अंदेशा लगाया कि वहां फायर होनी चाहिए, तो ये इंडक्शन या इन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां हम ये कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। इट ऑल्सो गिव्स ह्यूमन द कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश गुड रीजनिंग फ्रॉम द बैड वन। तो जब हम फॉर एग्जांपल धुआं को देख के आग का अंदेशा लगाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां आग हो। ये हमारे प्रोबेबिलिटी है कि वहां आग हो सकती है बेस्ड ऑन हमारे एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जब हम इंडक्शन या इंडक्टिव या फिर हम इन्फ्रेंस करते हैं, तो जो कंक्लूजन होता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो। तो यहां लॉजिक आता है कि लॉजिक विल टेल व्हाट इज गुड रीजनिंग एंड व्हाट इज बैड रीजनिंग। यहाँ मुझको एक कंसर्न ये है कि मैं बहुत सारे जो फिलॉसफी के वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे आई एम होपफुल कि आपको इसके हिंदी वर्ड्स पता करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉजिक अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है और इसीलिए ये फिलॉसफी की एक सेपरेट ब्रांच है। कई सारे फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, इस्लामिक फिलोसफर्स और वेस्टर्न फिलोसफर्स, सभी ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है लॉजिक के ऊपर। अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं तो उसका एक काम है ऑर्गेनॉन, 6 वर्क का वो एक कंपाइलेशन है। वो 20th सेंचुरी तक का सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव और फॉर्मल वर्क है लॉजिक के ऊपर। अभी भी अगर कोई लॉजिक के बारे में बात करता है तो ऑर्गेनॉन को रिफर करता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज अ रेशनल एनिमल। रेशनलिटी या रीजनिंग जो होती है वो ह्यूमन का एसेंस होता है। और एक और डिफरेंस है एनिमल्स और ह्यूमन में कि एनिमल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्पीक। ह्यूमन के पास वो एबिलिटी है, दे कैन स्पीक और विद दैट दे कैन डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब हम बोलते हैं, हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, हम प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंट प्रीमाइसेस को लेके कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बोलता है कि पत्तियों का कलर हरा होता है, तो किसी और ने बोला नहीं मैंने पीली पत्तियां भी देखी हैं, फिर कोई बोला नहीं मैंने तो लाल पत्तियां भी देखी है। तो जब आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के सारे आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हो और फिर जो आउटपुट में आता है वो ट्रूथ हो ये होता है कि पत्तियां बहुत सारे कलर्स की होती हैं। एक और चीज मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि लॉजिक थॉट प्रोसेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो थॉट से रिलेटेड है, उससे लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है, ना इमोशन से लॉजिक का कोई लेना देना है। लॉजिक हमेशा लैंग्वेज या आर्ग्यूमेंट्स पे काम करता है। व्हेन यू हैव सिनारियोज एंड देन और यू हैव आर्ग्यूमेंट्स, और जब आप उनको एनालाइज करते हो और किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हो, इन्फर करते हो या आप डिड्यूस करते हो। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं प्लेटो का ट्राइपर्टाइट सोल।
Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next section.